इस देश में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है और उस ओबीसी आबादी को आज तक उनका अपना अधिकार नहीं मिल पाया है, चाहे फिर वो शासन में हो चाहे फिर वो प्रशासन में हो। जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आज आजादी के 75 साल हो गए हैं और हमारी अपनी सरकारों ने आज तक जातीय जनगणना नहीं कराया है और आज तक ओबीसीओं की संख्या नहीं बता पाई है। और आज भी अंग्रेजों के जमाने में जो 1931 में जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ओबीसीओं की संख्या निर्धारित की गई है और उसी के आधार पर उनके शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आज तक यहाँ पर अधिकार जो है ओबीसी के उनके नहीं मिल पाए हैं और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जनसंख्या के अनुपात में उनका जो है भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और उनको ऊपर से गालियां दी जा रही है। आज तो हद ही हो गया, आज बाबा रामदेव के द्वारा ओबीसी को गाली दिया गया है। यही बाबा रामदेव जो भाजपा के प्रचारक की भांति काम करते हैं, लंपट मूर्ख बाबा, जिनके ऊपर कभी सुप्रीम कोर्ट का फटकार पड़ता है तो कभी लोगों का फटकार पड़ता है। और इन्हीं बाबा के द्वारा जो है ओबीसी को गाली दे दिया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने ओबीसी को गाली दिया। ओबीसी भाड़ में जाए बोल रहा है ये बाबा और खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बता रहा है और आहुति देते हुए बोल रहा है कि ओबीसी भाड़ में जाए। उसके पश्चात ये बोल रहा है कि मेरा मूल गोत्र है ब्रह्मा गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। तालियां बजती हैं। बोले बाबा जी, इनको सवाल किया गया कि बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ये यादव समाज से आते हैं, बाबा रामदेव ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाड़ में जाए ओबीसी और आहुति देते हुए बोलते हैं भाड़ में जाए ओबीसी, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेणी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेणी ब्राह्मण। मैंने चारों वेद पढ़ रखे हैं। इन्होंने चारों वेद पढ़ लिया है तो अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया और आधी से ज्यादा आबादी जो ओबीसी है उनको गाली देने पर ये उतर आ गए हैं बाबा रामदेव। इसके पश्चात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बायकाट रामदेव, बायकाट पतंजलि का ट्रेंड चलने लगा और तब जाकर के इनको घुटने में झुकना पड़ा। इनको समझ में आया कि अगर मैं इसी प्रकार का स्टैंड रखता हूं तो मेरे व्यापार को घाटा हुआ। यानी कि इनको अपने व्यापार की चिंता है लेकिन ओबीसियों के मान और सम्मान की चिंता नहीं है। ओबीसियों को गाली दे रहे हैं, यहां तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली दे दिया, जो कि ओबीसी समुदाय से अपने आप को घोषित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो इन्होंने गाली दे दिया है ओबीसी समाज के सभी लोगों को और फिर भी ओबीसी चुप है। ओबीसी ये इस प्रकार से बाबा रामदेव जो भाजपा के प्रचारक माने जाते हैं, यहां तक कि आप शंकराचार्य निश्चलानंद जी का भी पुराना बयान सुनेंगे तो उन्होंने भी बाबा रामदेव को भाजपा का प्रचारक कहा था। और जब बाबा रामदेव से सोशल मीडिया के सामने पूछा गया कि आपने ओबीसी को गाली क्यों दिया, तो ये पलटने में भी पलटू राम की तरह पलट जाते हैं और इन्होंने बोला कि मैंने ओबीसी को कभी गाली नहीं दिया है और कहने लगे कि मैंने ओबीसी को गाली दिया है, ओबीसी तो मूर्ख है। ऐसा उन्होंने अपनी बात को पलट दिया पलटू राम की तरह। ये वही बाबा रामदेव हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन देने के चलते फटकार लगाया है और करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी बात, ये वही बाबा रामदेव है जो 2013-14 के समय भाजपा का प्रचार खुलेआम किया करते थे और अभी भी भाजपा के प्रचार में लगे हुए हैं। और यही बाबा रामदेव लोगों के बीच वादा किया करते थे कि भाजपा जब सत्ता में आएगी 2014 में तो पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा और 30-40 हजार 25 हजार में गाड़ी मिलने लगेंगे, नए नए वाहन मिलने लगेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। और आज महंगाई जब बढ़ रही है तो बाबा रामदेव उस पर चुप हो जाते हैं। मीडिया के लोग जब इनसे सवाल करते हैं कि आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल तो आप 40 रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिल रहा है, 100 से भी ज्यादा महंगा हो गया है, ऐसे सवाल जब इस बाबा रामदेव से किया जाता है तो मीडिया वाले को गाली देने लगते हैं ये बाबा रामदेव। और ये बाबा रामदेव वही बाबा रामदेव है जो महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का भी असम्मान किया था, महिलाओं के भी सम्मान को ठेस पहुंचाया था। इन्होंने कहा था कि महिलाएं अगर सलवार पहने तो भी अच्छी दिखती हैं, साड़ी पहने तो भी अच्छी दिखती हैं और मेरी तरह अगर कुछ ना पहने तो भी अच्छी दिखती हैं। यानी कि इन्होंने स्त्रियों के नग्न रहने पर भी सुंदरता का सवाल खड़ा किया था और उनको इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते हुए उनका जो है सम्मान को ठेस पहुंचाया था। और आज बाबा रामदेव ने ओबीसी को गाली दे दिया है, ओबीसी समाज को गाली दे दिया है। और यहां पर आप देखेंगे देश में तो 60% आबादी ओबीसी है, यानी कि 60% आबादी को इन्होंने गाली दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इन्होंने गाली दिया है, देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली दिया है। और ये बाबा रामदेव
अब फिर से भाजपा के प्रचारक की भांति काम करेंगे और अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें भी खुल करके सामने आएंगे और भाजपा के प्रचार में लग जाएंगे, क्योंकि इनके प्रचार से ही भाजपा जब सत्ता में आती है तो इन बाबाओं को फलने फूलने का मौका मिलता है, इनका व्यापार फलीभूत होता है और फिर आड़ में जो चाहे वो कर सकते हैं, यहां तक कि ओबीसी समाज को भी गाली दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।